जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम आज के व्लॉग में आपको करते हैं चले आप बोल लें मम्मा बोलेंगी। आज के व्लॉग में करते हैं आपको खुश आमदीद। तो ये देखें, ये है वाइट सैंड सीमेंट, नहीं सॉरी ये है सैंड सीमेंट का टेक्सचर जो कि पड़ा हुआ है, नहीं प्रिपेयर हुआ। सारे टेक्सचर पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं प्रिपेयर हुआ। तो इसको आज हम लोग करने आए हैं प्रिपेयर। तो ऐसा करते हैं, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। मम्मा ने करनी है क्रम्बलिंग, मम्मा का बहुत दिल चाह रहा है क्रम्बलिंग करने का। मैं आपको बताती हूँ आप कैसे क्रम्बलिंग करेंगी। एक मिनट जस्ट सेकंड वेट। खूबसूरत पाँव तो नहीं आ रहा। खूबसूरत पाँव नहीं आ रहा। मम्मा का दिल है क्रम्बलिंग करने का, और ऐसा असल में ना बहुत सारे दिन हो गए हम लोगों ने क्रम्बलिंग नहीं की थी ना, तो आज बस दिल चाह रहा था कि जल्दी जल्दी से कोई क्रम्बलिंग करें, कोई क्रम्बलिंग कर लूँ। तो मम्मा क्रम्बलिंग करेंगी, ऊपर करेंगी। तो और जो मैंने सारा नीचे उतार लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ मैं क्रम्बलिंग करती हूँ, वो जगह भी आपको पता है गीली हुई है क्योंकि बारिशें इतनी हुई हैं। मम्मा ने करनी है क्रम्बलिंग, बहुत दिल है मम्मा का। चले मम्मा सामने, अब आप हाथ लेके जाएं और सामने क्रम्बलिंग करें अपना। वो उठाएं, वो एक सामने लूँगी मैं आपके हाथ के साथ। गुड चले, बेस्ट हो गया। मम्मा करेंगी क्रम्बलिंग। चले मम्मा। अब हम हर वीडियो में जो है ना हारून को साथ साथ लेके चला करेंगे। वो कहते होते थे गुड। चले। वाह, मम्मा ने बहुत प्यारी क्रम्बलिंग की। चले मम्मा और तालियां, क्लैपिंग। वो जैसे बच्चों को नहीं खिलाते, ये मुझे वैसे बना रही है। एक हाथ से ही कर ले, सही जाएगी। ये देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सही मेरी मम्मा को आ गया है। आपको मैं बताऊं, हारून को इतना शौक था ना, जब हारून ने ये चैनल देखा, मेरे साथ बैठ के देखते थे सबकी वीडियोस, सबकी मैं दिखाती हूँ। मैं पापा को एस की वीडियोस दिखाती होती थी, मिनी लिबी की वीडियोस दिखाते थे। देखें पापा जी, ये कितना प्यारा टेक्सचर है। ये कहते अच्छा मैं तुम्हें ये भी ला के दूंगा, मैं ये भी ला के दूंगा। अच्छा मुझे कहते थे कि मुझे ये दिखाओ, मैं देखूँ ये कैसा है, मुझे दिखाओ मैं देखूँ ये कैसा है। फिर मैं भी लेके आऊँगा, ये वाला लेके आऊँगा मैं तुम्हारे लिए, तुम लोगों को मैं ये वाला ला के दूंगा। रोकते नहीं थे वो किसी बात से भी, किसी भी बात से नहीं रोकते थे। बस जिस चीज़ का हम कह देते ना कि हारून ये चीज़ ऐसे है, अच्छा जी बस ठीक है, मैं ये ला के दूंगा तुम्हें। मम्मा को मैं बता रही हूँ। अभी तक तो मैं आपको बता रही हूँ कि सही बात है, अभी तक तो मैं बहुत अच्छा इस चैनल को लेके चल रही होती, जो कि हमारे पास ये कभी भी लोगों के इस तरह के कमेंट ना आते कि आप लोग जो है कब व्लॉग डालेंगे, आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। कभी इस तरह का कोई कमेंट आता ही ना, क्योंकि मैंने तो रहना था दर्द चैनल के ऊपर 24 घंटे। अब एक मैं करूँगी पहले, चलो एक मैं करूँगी। चले, अब ये बुशा करेगी आपके सामने क्रम्बलिंग, और मैं बुशा से पूछती हूँ कि बुशा आपके पेपर्स कैसे हुए। मेरे पेपर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए। मैं एक मिनट पहले ना कैमरा अपना सेट जब ये पेपर दे के आती थी तो मैं आते साथ पूछती, मदो पेपर कैसे हुए हैं, तो ये कहती मम्मा जी गुड। और फिर हम कैसे करते हैं, गुड ऐसे। चले जी, ये देखे जी, ये आ गया हमारा व्लॉग। थोड़ा सा ऊपर करेंगी आप, लड़ते इसको ऊपर खींचें, इसको नहीं इसको, हाँ इसको ऊपर खींचें ऊपर, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, बस आई थिंक सो, बस काफ़ी है। अच्छा लड़ते भी हम दोनों बहुत है, जब हम वीडियो बनाते हैं ना, ये देखें, तो जब एडिट कर रही होती है ना बुशा, उसमें हम बहुत लड़ते हैं ना आपस में। मैं कहती हूँ ये चीज़ ऐसे करना, ये कहती मम्मा जी आपको यहाँ समझ नहीं आ रही। फिर एक दिन ये एडिट कर रही ना, तो साथ मेरा बेटा बैठा था ना, तो अनीसा को कहता है, मेरी सेकंड वाली बेटी को, देख यार ये मम्मा लोग लड़ रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। हम दोनों लड़ते हैं, मज़ा भी आता है, लेकिन कई दफ़ा फिर कई दफ़ा बनाने में मज़ा नहीं आता। फिर मैं इसको डांटती रहती हूँ, फिर कई दफ़ा ये मुझे बैठ के डांट रही होती है, मम्मा जी ये चीज़ ऐसे कैसे कर रही हैं। मतलब डांट ऐसे नहीं रही होती, मतलब ऐसे कर रही होती है, मुझे मशवरे दे रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये न्यू जनरेशन है, इनको सारी चीज़ों का पता है, हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं। क्योंकि अमूमन ये कह रहे होते हैं आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है, तो हाँ भाई क्या करें, हम बाद में पैदा हुए थे, तुम लोग पहले पैदा हुए थे। या मैं कहती हूँ ये गलती हो गई है कि हम तुम्हारे पैदा होने थे, तुम किधर हमारे पैदा हो गए हो। ये देखें दस्ती मस्ती कैसा है, ये देखें। अब मतलब हमारे टेक्सचर इतने ज्यादा डस्टी है कि अगली चीज तो दिखती ही नहीं है, हाथ ना पाँव ना कुछ नहीं दिख रहा होता। ये देखेंगे, गुड। ये मेरी मम्मा कर रही है बेस्ट क्रम्बलिंग। अच्छा क्रम्बलिंग के हिसाब से जो क्रम्बलिंग व्लॉग है ना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट
एंड टॉप ऑफ द लिस्ट गोला ASMR। गोला ASMR, उन्होंने जो अभी सेलिब्रेशन वीडियोस दी हैं, माशाल्लाह गोला अगर आप मेरा माशाल्लाह। व्लॉग देख रही हैं तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। बेस्ट आपने सेलिब्रेशन, बहुत मैं ज्यादा कहती हूँ अच्छी ना गोला वीडियोस बेस्ट दी हैं। सेलिब्रेशन वीडियोस अवार्ड गोज टू गोला ASMR। कोई भी मतलब मैं अपना भी बताऊँ ना, हम भी यार 100 बार सोचते हैं यार टेक्सचर मिक्स कर देंगे जाया हो जाएंगे यार, texture अच्छा, ज़ाया हो अभी जाएगा बुशरा हमारा। मुझे कल भी दिखा रही, कहती मम्मा जी ये देखे गोला की अगली वीडियो। बस देख के ना मैंने कहा उफ, मैंने फिर बुशरा से कहा बुशरा मुझे लगता है कि इसको ना टेक्सचर ला के देने वाला कोई बंदा है, माशाल्लाह बहुत तो प्यारे क्यों, है ना। क्योंकि हमें तो टेक्सचर ला के देने वाला अब कोई भी नहीं है। ज़ाहिर है हारून तो चले गए, अब लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वैसे मेरा देवर है, अल्लाह उसे चाचू है, ज़िंदगी चाचू दे आ जाते बेचारा, हैं फौरन। उसको मैं जैसे ही कहती हूँ वो मुझे चीज़ ला देता है, लेकिन फिर भी मैं अभी ना आई ना, तो मैं आने से पहले ना उनका व्लॉग देखी थी ना गोला ASMR का। मैंने कहा मम्मा आपने गोला ASMR का व्लॉगिंग चैनल देखा है? मम्मा कहती है जी मैंने 1-2 व्लॉग देखे हैं। SH4 व्लॉग से ना जो कमेंट करती हैं वो मम्मा करती हैं, और SH4 ASMR से कमेंट मैं करती हूँ। गोला मैंने आज ही कमेंट किया। ऐसा है कि मैंने आपकी सेलिब्रेशन वीडियोस भी नहीं देखी, सॉरी, मेरे पेपर्स और थे तो मैंने ना सारी स्टोर की हुई है। मैंने कहा मम्मा मेरे पेपर एंड होने देना, मैं गोला की एक वीडियो 1 सेकंड की वीडियो भी नहीं छोड़ती। मतलब जिसे कहते हैं ना, मतलब मैं देखती हूँ किसी किसी की ऐसे भी होता है कि कुछ मैं देखती हूँ, कुछ बीच में से छोड़ देती हूँ। गोला की मैं 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करती, ऐसी लेवल की वीडियोस। और सेलिब्रेशन वीडियोस छोड़ी, मैं अब ईद की वीडियो देख रही। मैंने कहा मम्मा आप समझ नहीं आ रहा, पहले सेलिब्रेशन देखो यहीं पर वीडियो देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह गोला बहुत प्यारी वीडियोस हैं। क्रम्बलिंग साउंड गोला ASMR के, अब जैसे मेरा व्लॉग है ना, मुझे पता है मैं जब इसको एडिट करने जाऊँगी ना तो इसका मुश्किल से ज़रा सा क्रम्बलिंग साउंड होगा। और गोला ASMR का व्लॉग में भी माशाल्लाह इतना प्यारा क्रम्बलिंग साउंड आता है ना कि मैं कहती हूँ बंदा क्या कहे कि और जितनी एक तारीफ मुझे, करे उतनी कम है। मैं आपको सही बता रही हूँ कि एक मुझे ना रेड क्वीन के जब भी मैं वीडियो देखती हूँ ना निकाल के, अभी रेड क्वीन की मैंने सारी मड की देखी हैं अभी पिछले दिनों निकाल के ना, ईद के दिनों में मेरी रात को तबीयत थोड़ी सी अपसेट ही होती थी। ये हमारे डस्ट लवर्स के लिए, डस्ट लवर्स के लिए मैं अपनी मत मार दी है। ये काफ़ी दिनों से पड़ा ना, टेक्सचर ड्राई था तो इसलिए ज़्यादा। तो रेड क्वीन की वीडियोस मैंने देखी मड की, और मड के ट्यूटोरियल भी काफ़ी उनके पिछले साल के भी आए, तो वही मैं बैठ के देख रही थी, मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा रेड क्वीन के जो चंक्स हैं ना छोटे छोटे से, वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। वो उन पहले मुझे नहीं इतने पसंद थे, मैं सही बता रही हूँ। पहले मुझे उनके चंक्स थोड़े से ऐसे लंबे, मैं कहती थी नहीं चंक्स तो AS के होते हैं मज़े के, लेकिन अब जब से मैंने उनके ये चंक्स छोटे छोटे देखने शुरू किए, मुझे इतने अच्छे लगते हैं वो क्यूब की शक्ल में। चलो तो इस दफ़ा बुशरा भी कह रही है मम्मा हमने जो मड के टेक्सचर रखे हुए ना, हम भी इस दफ़ा रेड क्वीन की तरह जो है ना छोटे छोटे से वो निकालेंगे क्यूब्स। तो ऐसा करते हैं तो ना, रेड क्वीन इंशाल्लाह अब आपको देख के मैं थोड़ा सा वो भी निकालूंगी। अब कोई भी मुझे ये ना कहे कि मैंने उनकी कॉपी की है। मैं तो कॉपी कर रही हूँ। मैं तो पहले बता के कॉपी कर रही हूँ कि मैंने अब छोटे छोटे चंक्स उनकी तरह बनाने हैं। तो रेड क्वीन के आपकी तरफ से मुझे परमिशन है, वैसे होनी भी चाहिए। चले अब इस सारे टेक्सचर को हम लोग उतारते हैं नीचे, क्योंकि हम लोगों ने इसको मिक्स करना है। तो एक बार सारे को नीचे उतार लें वहाँ से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार हाफ टेक्सचर ये पड़ा है और हाफ टेक्सचर वो पड़ा है सारा ऊपर, तो ये सारा नीचे उतार लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग अपना बाकी का व्लॉग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और हर टेक्सचर हमारा ऐसे ही हुआ करेगा, क्योंकि हमने सारे टेक्सचर जो हैं इस पड़ी से ऊपर रखे हुए हैं ना, तो हम पड़ी से फिर पहले नीचे उतारते हैं, यहाँ इधर नीचे जगह बनाते हैं, यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं, और उसके बाद हम वहाँ पे बना के फिर वहाँ हम बना के इसकी सारी शेप्स रखते हैं। जी तो मम्मा ने सारा टेक्सचर हमारा उतार दिया नीचे, थोड़ा बहुत रह गया, मम्मा ब्रश से लेकर आती हैं, इतने में मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ वाटर। और बना लिया हमने, वाटर खत्म हो गया था अपने, मैंने नहीं थोड़ा सीमेंट भी लेके आओ। सीमेंट पड़ा भाई? हाँ नहीं थोड़ा सा सीमेंट हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि ना हमारा सारा सीमेंट जो है इसके अंदर यूज़ हो चुका है, फिर ये अब हमारा बाइंड नहीं होता सही से। बस 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 हाँ, उड़ाना मत ज़्यादा प्लीज़। ये देखिए जी, इसने भी कर दिया सीमेंट ऐड। सीमेंट भी बहुत डस्टी है, एक्स्ट्रा डस्टी है। बहुत दिनों के पड़े हुए टेक्सचर ना बहुत ज़्यादा डस्टी हो चुके हैं, बस आई थिंक तो काफ़ी है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। ये देखिए जी माशाल्लाह टेक्सचर बहुत प्यारे हैं, मुझे टेक्सचर बड़े पसंद है अपने। मुझे ऐसे ना पर्सनली वैसे ज़्यादा टेक्सचर सॉफ्ट पसंद है। ग्रिटी टेक्सचर मुझे पसंद है फ्लोर क्रम्बिंग के लिए, और फ्लोर क्रम्बिंग बेस्ट है गोला के ग्रिटी टेक्सचर ना। मैं कहती हूँ मेरे पास ऐसे ग्रिटी टेक्सचर हो तो तब फ़ायदा है जब मेरे पास ऐसा साउंड हो जैसा गोला का है। माशाल्लाह
बुशा आजकल गोला की दीवानी हुई है। मैं ना उनकी वीडियोस कसम से मैं दीवानी हो गई। ये कभी किसी की दीवानी हो जाती है, कभी किसी की। आजकल ये गोला की दीवानी है। गोला जाई ऐसे हिट पे माशाल्लाह, मतलब यार जैसे कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी दिखा रही है चैनल के अंदर, डिफरेंट टेक्सचर्स बना के। हम भी नहीं दिखा पा रहे, सही बात है, मैं तो सही कह रही हूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं दिखा पा रहे आजकल। डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट। हाँ, जो मेरी वीडियोस हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी मिली होंगी। व्लॉग्स मेरा जो है वो ऐसा ही मिला होगा आपको, क्यों? क्योंकि मैंने अब आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि व्लॉग में मैंने आप लोग को स्पेशल ये बात बताई है कि मैं अकेले इसको लेके नहीं चल सक रही थी। मैं किस लिए नहीं लेके चल रही थी, अब आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग मिल के दोनों जो है ना माँ बेटी काम करते हैं, तो मुझे ही मज़ा आता है। अकेले फिर बैठ के फिर मैं भी बस थोड़ी सी बोर हो जाती हूँ। चले जी, ये हो गया अच्छा सा मिक्स। पहले हमने ड्राई मिक्सिंग कर ली है, अब हम इसकी वाटर मिक्सिंग करेंगे आपके सामने। बुशा हटो, ज़रा हाथ उठाओ। पोल के अंदर जो है ना बुशा साहिबा डालेंगी पानी। पोरिंग इसकी नहीं जा सकती भाई, क्यों? क्योंकि सारा तो उड़ ही जाता है। पानी डालो पहले। इतना दूर से पोल इकट्ठा करेगा ला के। वही ना, असल में हमने पीछे फ़ैन ऑन किया हुआ है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग को मालूम ही है। इतनी गर्मी में ज़ाहिर है बैठ के काम करना भी कौन सा आसान काम है। डालो डालो डालो। हम लोग ये देखिए, इसको ऐसे ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये सारा जो है ना मिक्स करेंगे हम लोग। उड़ रहा है और बाकी का फिर तैर जाएगा। हाँ, तैर भी जाएगा। चले अब करते हैं इसको मिक्स। ये देखें, अच्छा मामा ऐसा करते हैं, आप ऑफ कैमरा मिक्स कर देना। नहीं, मैं कर रही हूँ मिक्स, जितना ऑन कैमरा मिक्स हो सकता है इसको मिक्स करते हैं। बाकी डस्टी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मैं इकट्ठा करती हूँ, ऑफ कैमरा मिक्स करें। ऐसे है ना, मैं आपको सही जो बात बताऊँ ना कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही मदिया मिक्स कर लेते हैं जी, और थोड़ा सा हम इसको करंडी के साथ मिक्स करते हैं, क्योंकि जो चीज़ करंडी से मिक्स होती है ना। हाँ, एक मिनट, मैं इसका होल बनाऊँ, साइड से बनाऊँ जगह। रुको, मेरे हाथ डलवा दो, थोड़ा और डालो, क्योंकि अब मैंने करंडी से मिक्स करना है और आप देखिएगा करंडी से कितनी जल्दी मिक्स होगा। आज मैं इसको ऑन कैमरा ही आप लोग को दिखाती हूँ कि करंडी से कितनी जल्दी मिक्स होगा। क्या कहते हैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में? खुरपी से। अगर किसी को ये जो वर्ड मामा बोल रही है पता नहीं क्या है, सर ना समझ आए तो कुछ खुरपी ये नहीं होती। खुरपी ये नहीं होती, खुरपी नहीं होती है। नहीं, खुरपी वो होती है, वो जो ये जो नहीं यूज करते हैं, जिसको ना समझ आए वो खुरपी समझ लो। नहीं, माली जो यूज करते हैं वो खुरपी होती है आई थिंक, वैसे मुझे भी इतना नहीं पता। तो अभी आज जो है ना, मैं आज तो नहीं मैं दिखा सकती। अभी कुछ दिनों में ही मैं आप लोगों को एक और मेरे ब्लॉग पे चीज़ आएगी और फिर मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में डिटेल। तो जिस शेप की हमने ड्राइंग की है उसी बुशा पानी तो इधर रख दो, बनाएंगे। पानी मेरी तरफ रख जाओ। एक तो ना ये क्या होते हैं, ये पेले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है ना कुर्बानी के दिन हो तो फिर ये पता नहीं कहीं से निकल ही आती है। ये देखो, एक मिनट, ये पहले जो है ना इनको बचा के फिर मुझे बड़ी वो हो रही होती है कि अगर इनमें से कोई एक मेरे से इस तरह नुकसान हो जाए ना इनका, मुझे इतनी देर तक वो रहती है, मैं कहती हूँ हाय मुझसे किसी की जान का नुकसान हो गया, क्यों हो गया। तो मैं अमूमन इनको बैठ के साइड पे करती रहती हूँ। तो बुशा कहती है मम्मा आप तो सारा दिन इसी पे ही लगा देती हैं। इंशाल्लाह जिसके अंदर क्रमलिंग किए जा रहे हैं उसी की शेप्स बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी। और अब मैं आपको साथ साथ जो है ना एक बात और बताती जाऊंगी कि अब चूँकि ये व्लॉग ईद के दिनों में आ रहा है, तो इन दिनों में मतलब हम लोग हारून की यही चीज़ें बातें याद कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक स्पेशल ये बात भी आप लोग से शेयर करनी थी कि ईद के दिनों में हम लोग क्या करते थे ना, मैं हारून और बच्चे, मतलब हम लोग किस तरह ईद गुजारते थे। सुबह होती थी, चांद रात को अमूमन ऐसे होता था कि बच्चे जल्दी नहीं सोते थे, ये लोग बैठे रहते थे, मेहंदी लगाते, ये वो, मैंने जी खीर बनानी, कस्टर्ड बनाना, चाट का सामान तैयार करके रखना,
और इस तरह मैं 2-4 चीज़ें बना के रखती थी। बुशा रुको, यहाँ भी पानी डालना पड़ेगा, इसमें है पानी बहुत ज़्यादा है नीचे यहाँ, ये रहा। तो ये इस तरह चीज़ें बना के रखती थी ना, मैं चीज़ें बना के रखती थी और ये लोग अपनी मेहंदी लगाती। और हारून जो थे ना, उनको ये चीज़ें इन चीज़ों से कोई वो दिलचस्पी नहीं थी। वो कहते थे कि टाइम पे सो, ताकि हम टाइम पे सुबह उठें, ईद की पहले हम नमाज़ अदा करें, फिर ईद की नमाज़ के लिए जाएं। और वो हम सबको भी जो है ना ईद की नमाज़ के लिए लेके जाते होते थे ना। तो सुबह उठना और फिर ईद की नमाज़, पहले नमाज़ पढ़ के हारून ने फिर हम सबको उठाना, फिर हमने सबने नमाज़ पढ़ना। फिर जो भी कोई नहीं उठता था, फिर हारून ने गुस्सा करना कि क्यों नहीं उठ रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं है ये सुन्नत है, ईद की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ोगे। वो हम सबको भी साथ लेके जाते थे, मुझे भी और मेरी तीनों बेटियां भी, हम जाते थे ईद की नमाज़ पढ़ने और मेरा बेटा भी जाता था। फिर हम सब जो है ना इकट्ठे जाते, ईद की नमाज़ पढ़ के आते थे घर में। आते साथ फिर हारून जो है सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ते के साथ ना हारून जो थे वो 1000 निकाल के मुझे ईदी देते और फिर जो है ना 500 रुपये बच्चों को ईदी देते। और फिर कहते थे कि हाँ, सबसे पहले हारून मुझे ईदी देते थे और उसके बाद जो थे ना वो मेरी बेटियों को ईदी देते, फिर मेरे बेटे को ईदी देते थे। तो कहते थे कि नहीं, मैं लाइन से दूंगा, क्योंकि पहले बेटियां पैदा हुई हैं तो मैं इन्हें दूंगा। तो फिर वो इस तरह हम सबको ईदी देते। उसके बाद कहते लाओ भई अब क्या लेके आना है। और फिर हम लोग का नाश्ता जो होता था, ना खीर होती थी और ना कस्टर्ड होता था और ना ही ये चाट माट, कुछ नहीं होता था। ईद वाले दिन जी सबसे पहले हम लोग घर का बर्गर बनाते थे। छोटी ईद होती या बड़ी ईद होती थी, हम घर का बर्गर बनाते थे। और फिर उसको जो है ना मैं अकेले जो है ना इतने में चीज़ें तैयार करती, सारी चीज़ें वगैरह बनाती थी और मेरी बेटियां जो थी ये अपना तैयार श्यार होती। मैं जल्दी बर्गर शर्गर बना के ना सारा मतलब मटेरियल ऐड करके और ले आती थी। और फिर जब मैं कमरे में लेके आती तो मैं और हारून बैठ के, क्योंकि गर्मियों में अक्सर अब ये ईद आ जाती थी, तो मैं और हारून बैठ के ना बर्गर तैयार करते दोनों। तो मैं अंडा शंडा फ्राई वहीं से ही किचन से ही कर लाती थी। फिर हम लोग एसी में बैठ के बर्गर तैयार करते और फिर बैठ के सारों की एक कप चाय का होता और जूस का होता और फिर हम लोग वो नाश्ता करते। और उसके बाद फिर हारून कहते कि चलो भी लाओ अब जी खीर ले आओ, क्योंकि सुन्नत तो यही है ना कहते थे, फिर इसके बगैर ईद नहीं होती। नजर आ रही है? हाँ। और आपको बताऊँ, खीर भी वो ऐसी खाते थे, ये वाली खीर नहीं खाते थे जो हमारे बच्चे खाते हैं, लजीजा खीर मिक्स और ये। वो कहते थे ये वाली खीर कोई खीर है। 5 किलो दूध होता था और उसमें 1 पाव जो है ना चावल होता था खीर का, और वो भी खड़ा चावल जो होता है ना खीर का, वो वाला। कहते हैं जब तक चावल ही ना दिखे तो ये कोई खीर है। तुम लोग के घरों में, मतलब मेरी अम्मी के घर में तो हम लोग तो थोड़ी इसी टाइप की खीर बनाते थे ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी शहर की पली हुई थी, तो मैं भी थोड़ी थी अपने बच्चों जैसी, मेरी हरकतें भी ऐसी थी इन बच्चों जैसी। तो वो मुझे कहते नहीं, मुझे तो ना ये वाली खीर नहीं पसंद, मुझे अपनी जो मेरी अम्मा बनाती है ना, मुझे वो खीर पसंद है। फिर मैं वो वाली खीर बनाती थी, उसमें छुहारे डालती थी, उसमें नारियल और ये सारी चीज़ें ऐड करके ना, तो फिर हम वो खीर जो है ना मैं और उनको डाल के देती थी। हालांकि वो शुगर पेशेंट थे, उसके बावजूद खीर का बड़े वाला जो है ना वो बाउल खा लेते थे। चलें, अब खीर तो हो गई यहीं पे इख्तिताम पे, और चले अब बाउल दिखाते हैं आपको। मैं आ गई हूँ फिर से यहाँ पर शेप उतारने के लिए। एंड असल ना ट्राइपॉड की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट हम नहीं होने देगा मुश्किल। ये देखें जी, माशाल्लाह, भी देखना कितनी प्यारी जो है ना बकेट निकल आएगी पूरी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ऐसा है कि व्लॉग जो है ना 19 मिनट्स का हो गया। लोगों ने पकड़ के मुझे मारने हैं जूते। मैं पहले ये सारी शेप्स उतार लेती हूँ, फिर हम लोग अपना व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह मतलब कंटिन्यू नहीं करेंगे, सिर्फ दिखा दूँगी कि यार ये शेप्स बने हैं। ठीक है, ओके जी। तो ये देखें, ये मेरा भाई लेके आया गन्ने का जूस, मेरे और मम्मा दोनों के लिए, हम दोनों के लिए ये गन्ने का जूस लेके आया है। ये शेप्स, ये हम लोगों ने बकेट्स बनाए हैं। आप लोग बताएं कैसे लग रहे हैं। ये कुछ टेक्सचर बच गया था, इसका पूरा एक बकेट फिल नहीं हो रहा था, कि मतलब वो हाफ था। मैंने कहा यार अब मम्मा कुछ अलग करते हैं। फिर मम्मा ने कहा कि ये बॉल्स बनाओ 6 और सारे के ऊपर लगा दो। ये देखें जी, ये टोटल हम लोगों के बन गए 6 बाउल्स। और आज का व्लॉग भी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नए दोबारा जब टेक्सचर प्रिपेयर करेंगे, मड का प्रिपेयर करेंगे, रेड क्ले का करेंगे। अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। हम लोग को दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी बुशा की, पहले मैं बात काटती हूँ।
मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा जो है ना इमोशनल ब्लैकमेल किया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा अगर तेरे पापा होते इस जगह पे तो वो देखते हम लोग इस काम पे लगे हुए तो वो कोई ना कोई चीज़ हमारे लिए बाहर से लेके आते या मंगवाते हैं, और एक तू आता है और बैठ के सिर्फ एक हमें देख के चला जाता है। तुझे ये शर्म नहीं आ रही कि माँ बहनें बैठी हुई हैं, कोई चीज़ ही बना लूँ। तो फिर उठ के गया और फिर हम दोनों के लिए जो है ना गन्ने का जूस लेके आया। कहता चले आप दोनों गर्मी में काम कर रही हैं, ये पकड़े अपना जो है ना गन्ने का जूस। चलें अब ये वाला व्लॉग भी एंड करते हैं, ये भी काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया। बाकी नए व्लॉग के साथ आएंगे आप लोगों के साथ, नए टेक्सचर्स के ट्यूटोरियल्स के साथ, नए टेक्सचर्स की प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि अभी प्रिपेयर नहीं है टेक्सचर क्रम्बलिंग के लिए। एक ये चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये माउंटेन है पूरी, ये फुल माउंटेन है और हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी, ये बारिशों में खुद ब खुद बनी है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम इसको नहीं छेड़ेंगे। इसकी माउंटेन की ऐसे ही क्रम्बलिंग करेंगे। आप लोग बताना ब्लॉग में क्रम्बलिंग करें यहाँ पे या ऐसे करेंगे ना, क्रम्बलिंग इस तरह से करेंगे कि ब्लॉग में भी आ जाए वो, और इसको अलग से भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे क्योंकि ये फुल माउंटेन बन गई है और बहुत प्यारी मज़े की सी माउंटेन लगी। बाकी हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।